हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नई कहानी के साथ। एक बार क्या हुआ, सुकरात जो है समुद्र के किनारे टहल रहे थे। एक छोटा सा बालक बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ रो रहा था। सुकरात उस बालक के पास गए, उसके सर पे हाथ फेर के प्यार से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो बालक ने अपने हाथ का प्याला दिखाया और उसने सुकरात से कहा कि मैं इस प्याले में पूरे समुद्र को भरना चाहता हूँ, लेकिन ये समुद्र मेरे प्याले में समाता ही नहीं है। सुकरात उसको देख के आश्चर्यचकित हो गए और सोच में पड़ गए और खुद भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बालक ने कहा, ये क्या हुआ? मैंने आपको अपनी बात बताई तो आप भी मेरी तरह रोने लगे। अब आपकी स्थिति भी मेरे जैसी हो गई। आप क्यों रो रहे हैं? आपके हाथ में तो कोई प्याला भी नहीं है। तो सुकरात ने कहा, मैं तुम प्याले में सारा समुद्र भरना चाहते हो, मैं इस बुद्धि में सारा ज्ञान भरना चाहता हूँ। मैं बेकार ही बेचैन रहा। जिस तरीके से प्याले में समुद्र नहीं समाया जा सकता, उस तरह बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं समाया जा सकता। बालक ने समुद्र की तरफ देखा और बड़े ही भाव से उसने बोला कि समुद्र, तुम मेरे प्याले में नहीं समा सकते हो तो क्या हुआ, मेरा प्याला तो तुम में समा सकता है। ये बोलते ही उसने वो प्याला समुद्र में फेंक दिया। अब तो सुकरात और तेज रोने लगे, उसके बालों के पैरों में गिर पड़े। एकदम बोला, जिंदगी का बहुत बड़ा सूत्र तुमसे मुझे प्राप्त हुआ है। तुमने आज मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। अगर मैं अपने अंदर सारा ज्ञान, सारा ईश्वर तत्व, भक्ति सब नहीं समा सकता, तो मैं खुद तो ईश्वर का हो सकता हूँ, खुद तो ज्ञान में समा सकता हूँ, खुद तो उस प्रेम में समा सकता हूँ। तो ये तुमने जो मुझे ज्ञान दिया, ये मुझे जीवन भर ये सूत्र याद रहेगा। और सुकरात उस बालक को विस्मित होकर देखते रहे। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाना चाहता है, लेकिन हर चीज़ आपको जीवन में मिल नहीं सकती है। अगर भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो आप दूसरे में समा जाइए, आप भक्ति में समा जाइए। जो सुकरात जैसे बड़े बड़े सम्राट मिलने का समय मांगते थे, बातचीत करना चाहते थे, उस सुकरात को एक छोटे से बालक ने इतना बड़ा ज्ञान दिया कि उनके अंदर की मैं समाप्त हो गई। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ।